की बात करेंगे, कैसे वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से न्यूक्लियस जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारी सेल्स होती हैं और सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल और लास्ट इज फोर्थ सेल। ये आपकी सेल्स होती हैं। फर्स्ट सेल को के सेल भी कहते हैं, सेकेंड एल सेल, थर्ड एम एंड जो फोर्थ सेल हो जाएगी आपकी वो एल सेल हो जाएगी। ये आपकी सेल्स होती हैं के एलिमेंट। सेल्स में इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। सेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले के सेल की बात करेंगे। तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जो हमारी एम सेल है उसमें 18 और लास्ट एन सेल इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, इससे कम हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स हो गई। अब सेल्स में क्या होते हैं? सेल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कैसे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है, अगर x, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट x है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो z होता है, उसे इसके नीचे साइड लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है वो a होता है, उसे ऊपर साइड लिखा जाता है। तो ये z जो है हमारा ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। इससे सेलों में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सेल में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। हीलियम He2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 2 आ जाएंगे। लिथियम की बात करेंगे, लिथियम 2,1। देखो फर्स्ट सेल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में एंटर कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि आपके क्लास में स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी। बोल दिया जाए कि ए सेक्शन में 40 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब 40 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर रूल है, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जो बचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल सेल में एंटर करेंगे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एल सेल में एंटर कर गया, 2,1 आ जाएगा। बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम बी एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसे सेलों में डिवाइड करेंगे तो 2,2 आ जाएगा। इसी तरह बोरॉन B5 2,3, कार्बन C6 2,4, नाइट्रोजन N7 2,5 एंड ऑक्सीजन O8 2,6, फ्लोरीन 9 2,7 एंड नियॉन Ne 2,8। इस तरह मैंने सेलों में डिवाइड कर दिया इसे। अब यहीं से वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ आउटर मोस्ट सेल, अगर आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। 8 से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो आपकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मैंने बताया 7 एटॉमिक नंबर होगा, 2,5 इसे सेलों में आपने डिवाइड किया। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसे वैलेंस सेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल एंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे वैलेंस सेल भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल is known as valence cell and present electron is known as valence electron। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारी वैलेंस सेल होगी। आउटर मोस्ट सेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे तो वैलेंसी इज इक्वल टू, अब देखो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे, 8 - 5
तो आ जाएगा 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 हो जाएगी। इसी तरह इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2,6 से डिवाइड किया आपने, तो वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैलेंसी V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2, तो इसकी वैलेंसी 2 आ गई। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी वही हो जाएगी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। हीलियम के केस में, अब देखो हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 में स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो 0 होगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक एक्सेप्शनल केस है। नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन की वैलेंसी कैलकुलेट करना होगा, तो वैलेंसी इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मींस 4 से ज्यादा है, तो 8 माइनस 8 तो आ जाएगा 0, तो नाइट्रोजन नियॉन की वैलेंसी क्या आ गई 0 आ गई। इसी तरह फ्लोरीन की काउंट करेंगे तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या आ जाएगी 8 माइनस 7 मींस 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप 1 to 20 कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए तो आप इसी वे से वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मान लो एग्जांपल आपने ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, इसे सेलों में डिवाइड करेंगे तो 28, देखिए 28 आ गया। थर्ड से स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड से में एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो आपका आ जाएगा लास्ट सेल में, तो 28 1 आ जाएगा। मींस इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी सेम होगी एज इट्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283, तो इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे तो 3 आ जाएगी बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।